केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली आत्महत्या रोकथाम नीति शुरू की। यह देश में आत्महत्या की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए बहुक्षेत्रीय सहयोग को देखता है। 21 नवंबर 2022 रात 10:34 वर्टिकल बार अपडेटेड 22 नवंबर 2022 रात के 10:19 IST चेन्नई। राम्या कन्नन। टिप्पणियां। हिस्सा बाद में पढ़े। छवि केवल प्रतिनिधित्व उद्देश्य के लिए वर्टिकल बार फोटो क्रेडिट KR दीपक। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को एक राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की, जो देश में अपनी तरह की पहली है, जिसमें समयबद्ध कार्य योजनाएं और बहुक्षेत्रीय सहयोग शामिल हैं, ताकि 2030 तक आत्महत्या की मृत्यु दर में 10% की कमी हासिल की जा सके। यह रणनीति मोटे तौर पर अगले 3 वर्षों के भीतर आत्महत्या के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करने, मनोरोग बाह्य रोगी विभागों की स्थापना करने का प्रयास करती है, जो अगले 5 वर्षों के भीतर सभी जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से आत्महत्या रोकथाम सेवाएं प्रदान करेंगे, और अगले 8 वर्षों के भीतर सभी शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक कल्याण पाठ्यक्रम को एकीकृत करेंगे। इसमें आत्महत्याओं की जिम्मेदार मीडिया रिपोर्टिंग के लिए दिशानिर्देश विकसित करने और आत्महत्या के साधनों तक पहुंच को प्रतिबंधित करने की परिकल्पना की गई है। वर्टिकल बार पढ़े एक मजबूत मानसिक स्वास्थ्य रणनीति की ओर। आत्महत्या की रोकथाम के लिए सामुदायिक लचीलापन और सामाजिक समर्थन विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि यह रणनीति आत्महत्या की रोकथाम के लिए WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र रणनीति के अनुरूप है, लेकिन यह कहता है कि यह भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति सही रहेगा। सहयोगात्मक प्रयास। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक नोट में कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में आत्महत्याओं को रोकने के लिए अब और प्रयासों की आवश्यकता है। आत्महत्याएं समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करती हैं और इस प्रकार बड़े पैमाने पर व्यक्तियों और समुदाय से ठोस और सहयोगी प्रयासों की आवश्यकता होती है। भारत में आत्महत्या के लिए हर साल 1 लाख से अधिक जानें जाती हैं और यह 15 से 29 वर्ष की श्रेणी में शीर्ष हत्यारा है। दस्तावेज के अनुसार पिछले 3 वर्षों में आत्महत्या की दर प्रति 1 लाख आबादी पर 10.2 से बढ़कर 11.3 हो गई है। आत्महत्या के सबसे आम कारणों में पारिवारिक समस्याएं और बीमारियां शामिल हैं, जो आत्महत्या से संबंधित सभी मौतों का 34% और 18% है। स्नेहा फाउंडेशन की संस्थापक मनोचिकित्सक लक्ष्मी विजय कुमार, जिन्हें रणनीति का पहला मसौदा लिखने का श्रेय दिया जाता है, ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने स्वीकार किया है कि आत्महत्या एक समस्या है। अब हमारे पास एक योजना है, बहुक्षेत्रीय सहयोग को शामिल करने वाली एक अच्छी तरह से कल्पना की गई योजना है, क्योंकि एक रणनीति काम करने का एकमात्र तरीका विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करना होगा, उसने कहा। अब इस रणनीति को राज्यों को दिया जाना चाहिए ताकि वे स्थानीय रूप से प्रासंगिक कार्य योजनाएं विकसित कर सकें और फिर जिला, प्राथमिक स्वास्थ्य और सामुदायिक स्तर तक पहुंच जाते हैं। संकट में फंसे लोग इस लिंक से हेल्पलाइन पर कॉल करके मदद और परामर्श ले सकते हैं। टिप्पणियां। हिस्सा। संबंधित विषय।